हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो टेट, एस्टेट और यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लास को कंटिन्यू करते हुए ये आपकी जीके जीएस की क्लास काफ़ी दिन से चल रही है। तो जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं तो वो सिंधु सभ्यता से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके प्लेलिस्ट आपकी तैयार कर दी गई है, तो आप लोग वहाँ से जाकर सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता दी गई है। पहले आपका सिलेबस मैंने टॉपिक ख़त्म कर दिया है, अब वैदिक सभ्यता चल रहा है जो आपका ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद, ठीक है। तो इसी तरीके से टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, तो आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और जल्दी ही आपको मैथ या हिंदी की क्लास भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस टाइप की टॉपिक चाहिए, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। देख लीजिए, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दिया जाए। देखो, हर क्वेश्चन को नीचे उसको इंक्लूड किया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया या पूछा गया है, ठीक है। देख लो, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं तो वो लोग लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करा करें, जिससे कि क्या हो, थोड़ा मोटिवेशन हमको मिलता रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू करते हैं। और देखो, डी ट्रिपल एस भी पीजीटी में पूछा गया था आपका, ठीक है। सब क्वेश्चन के नीचे मैंने इंक्लूड कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया था। फिलहाल क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया है, ठीक है। कहता है प्रोफेसर मैकडोनाल्ड ने दिया, ब्रेडेनस्टीन ने दिया, या मैक्स मूलर ने दिया, सर विलियम जोन्स ने दिया। तो किसने कहा कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया है? आपका मैक्स मूलर साहब ने कहा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। ये भी आपका डी ट्रिपल एस भी पीजीटी में पूछा गया कि 10 राजाओं की लड़ाई इस नदी के तट पर लड़ी गई थी। किस पे? सतलज पे लड़ी गई थी, सिंधु पर लड़ी गई थी, झेलम पे लड़ी गई थी, या रावी पर लड़ी गई थी, ठीक है। तो कौन सी नदी हो जाएगी बेटा? आपकी रावी नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं आपके ये। कहता है कि किस नदी का प्राचीन नाम आस्कीनी था? सरस्वती नदी का, व्यास नदी का, चिनाव नदी का, घग्गर नदी का। डी ट्रिपल एस भी पीजीटी में पूछा गया था आपका ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका चिनाव नदी का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। कहता है कि ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया है कि अघन्य, जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसको लागू होता है, किस पर लागू होता है बेटा? पुरोहित पर लागू होता है। अघन का मतलब होता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि अघन का मतलब क्या होता है? जिसे मारा नहीं जाता। स्त्री, ब्राह्मण या गाय। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका गाय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। कहता है जोती हुई ज़मीन को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उर्वर कहा जाता था, धान्य, इनमें से कोई नहीं, यव। तो जोती हुई भूमि को या ज़मीन को वैदिक काल में क्या कहा जाता था बेटा? कहा जाता था आपका उर्वर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखो, डी ट्रिपल एस भी पीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन। ये भी डी ट्रिपल एस भी, सारे के सारे क्वेश्चन डी ट्रिपल एस भी पीजीटी में यहीं से पूछे गए। देखो 2014 में कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। समाज के 4 प्रकार के भागों को स्पष्ट रूप से इसमें बनाया गया है। यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, हिरण्यगर्भ सूक्त में, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में। तो किस में कहा गया है बेटा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी को, उर्वशी एवं स्वर्ग को, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण को, या सोम और इस पे पर नामांकित देवता पर। तो किस पर है बेटा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सोम और इस पर नामांकित देवता पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कहता है कि 7वां मंडल, 9वां मंडल, 8वां मंडल, 10वां मंडल। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड किए होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन कई बार पूछे गए होंगे एग्जाम में, ठीक है। इसलिए परेशान ना होना आप लोग कि सर बार बार वही क्वेश्चन करा रहे हैं। मैं केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं। अब वो एक बार रिपीट हुआ हो या 2 बार रिपीट हुआ हो, ये मेरे पर इस क्वेश्चन की डिपेंडेड है, ठीक है। फिलहाल 62 का हमारा हो जाएगा 8वां मंडल, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 8वां मंडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 63 की ओर।
यूपीपीएससी पीटी में पूछा गया था कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में करती थी, ऋग्वेदिक काल की बात हो रही है, ठीक है। देवी पूजा में, एकेश्वरवादी या बलि एवं कर्मकांड को? तो 63 का हो जाएगा बेटा आपका बलि एवं कर्मकांड को करती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 की ओर। ये भी आपका यूपीपीएससी पीटी 1996 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य ने लिखा था, विवेकानंद जी ने लिखा था, एनी बेसेंट ने लिखा था या बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था? तो वैदिक काल के बारे में या आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था बेटा? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन कहता है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, पंजाब में या कश्मीर में? ये आपका जो क्वेश्चन है यूपीपीएससी पीटी 1999 में पूछा गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अफगानिस्तान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 66 की ओर और क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक प्रचलित नदी है कौन सी? सिंधु है, शतुद्री है, गंगा है या सरस्वती है? ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? सिंधु नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एसएससी संयुक्त मैट्रिक्स स्तरीय प्रारंभिक अवस्था में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता में पूछा जा सकता है, यजुर्वेद में पूछा जा सकता है, सामवेदिक में, अथर्ववेद में, ठीक है। तो संगीत का उल्लेख किस वेद में है? इस तरीके से क्वेश्चन आपने जीके जीएस में पढ़ा होगा या तो लूसेंट में पढ़ा होगा, लेकिन घुमा फिरा के दिया गया है यहाँ पर। तो किस में है संगीत का उल्लेख बेटा? सामवेद में, ठीक है, सामवेद की संहिता में है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, अथर्वमान, श्रवण या श्रेष्ठीन? एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका। तो 69 का हो जाएगा आपका श्रावण को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एसएससी 10+2 में पूछा गया था, ठीक है। कहता है कि यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? सामवेद में है, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है या अथर्ववेद में है? तो किस वेद में है बेटा? ये यजुर्वेद में हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जल्दी ही आपको हिंदी या मैथ की क्लास में से कोई ना कोई क्लास ज़रूर मिलेगी, थोड़ा वक्त नहीं मिल पाता है इसलिए। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लास्ट में ज़रूर बताएं।